दुनिया में बड़ी बात चलती है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र देश, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब बातें चलती हैं। क्या हम जानते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं? क्या हम जानते हैं देश किसे कहते हैं? देखो बात बहुत सरल है। जब कल मैंने ईश्वर की कही तब भी आपको सरल लगी थी, लेकिन फिर मुश्किल बन गई थी, अभी ये भी बनेगी। क्या हम जानते हैं कि राष्ट्र क्या है, किसे राष्ट्र कहते हैं? फिर कहता हूं भाषण देने नहीं बैठा हूं, चर्चा करने बैठा हूं। ये सोचो, राष्ट्र और देश अलग अलग अवधारणाएं हैं या एक ही अवधारणा है? ये अलग अलग संकल्पनाएं हैं या ये एक ही संकल्पना है? किससे कहते हैं राष्ट्र? क्या होता है राष्ट्र? क्या है राष्ट्र? सोचो सोचो, दिमाग मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं मंगल ग्रह से आया हूं और किसी और भाषा में बात कर रहा हूं। मस्तिष्क लगाओ, किसे कहते हैं राष्ट्र और किसे कहते हैं देश? क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग? अलग अलग हैं तो कितना अंतर है? क्या ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, या इनमें आपस में कोई संबंध है, या कोई आपस में रिश्तेदारी बनती है देश की और राष्ट्र की? किसे कहते हैं राष्ट्र? क्या है राष्ट्र? सच्ची बात तो यह है, आप वहां बैठे हुए ऐसे डरे बैठे हो कि मुझसे ना पूछ लें। सच बता रहा हूं, असलियत यही है कि हम नहीं जानते कि राष्ट्र किसे कहते हैं। जो लोग राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं ना, वो मैं उनसे कहता हूं भक्ति बाद में करूंगा, पहले राष्ट्र बता। पहले ये बता राष्ट्र किसे? ईश्वर भक्ति कहते ना, ईश्वर भक्ति करेंगे। अरे भक्ति बाद में करेंगे, पहले ईश्वर बता। ईश्वर है कि नहीं है, कैसा है, वो बता तो भक्ति करूंगा। अब राष्ट्र भक्ति करेंगे तो भक्ति तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ राष्ट्र किसे कहते हैं? संस्कृति का, ये कहते हैं, इनके शब्द थोड़े से सुधार देते हैं, कहते हैं संस्कृति का संवर्धित रूप जो है वो राष्ट्र कहलाता है। अच्छा, संस्कृति क्या है? ये बड़ी समस्या फैल जाएगी। अभी एक के बाद एक समस्याएं आएंगी और इतने मुश्किल सवाल हो जाएंगे। यहां संस्कृति की रक्षा के लिए हमने मंच सजाया है, लेकिन क्या हम जानते हैं संस्कृति क्या है? अच्छा, क्या संस्कृति और सभ्यता एक ही है या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है। अच्छा, क्या है अभी ये इन्होंने कहा राष्ट्र तो संस्कृति ही है, बस उसका संवर्धित रूप राष्ट्र है। क्या है संस्कृति और सभ्यता, क्या अंतर है? अच्छा, सभ्यता बुद्धि का विषय है और संस्कृति आत्मा का विषय है। अच्छा, माने राष्ट्र से तो दोनों का कोई लेना देना नहीं लगता है, जैसा उन्होंने बताया। उस दृष्टिकोण से राष्ट्र से तो दोनों का कोई लेना देना दिख तो नहीं रहा है। राष्ट्र क्या है, देश क्या है? आऊंगा सभ्यता और संस्कृति पे भी, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र और देश किसे कहते हैं? अलग अलग है कि एक ही है? सोचो। अच्छा, वो मैं बताता हूं, आज लंबा नहीं खींचता, नहीं तो इसमें और बहुत सारी बातें आनी थी और वो सारी खोलनी थी मुझे, लेकिन आज मैं सीधा समाधान पर आता हूं। देखो, राष्ट्र तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये तीन चीजें क्या होती हैं, ध्यान से याद कर लेना, हमेशा रखना इन्हें पल्ले गांठ बांध के, तुम्हें कोई ना बहका सके कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें तीन चीजें होती हैं, वो राष्ट्र होता है। राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए पहली सबसे जरूरी चीज है कि उसके पास देश हो। क्या हो उसके पास? देश हो। देश कहते हैं स्थान को। देश किसे कहते हैं? अरे जब योग करवाते हैं ना, उपासना करवाते हैं, तो कहते हैं शरीर के किसी देश में मन को टिकाकर ओम का जप करें। तो शरीर के किसी देश में मन को टिकाकर मतलब किसी स्थान पर मन को टिकाकर। तो देश के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य शर्त क्या है? उसके पास क्या होना चाहिए? देश होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। आम भाषा में कहूं, उसे जमीन चाहिए। बिना जमीन के कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता। जमीन तो एटलीस्ट चाहिए।
कोई कहे हमारा राष्ट्र है, हमारे पास जमीन नहीं है, खामखा ये कोई बात हुई? अरे भाई, राष्ट्र को राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है उसके पास क्या होनी चाहिए? जमीन होनी चाहिए। दूसरा जो घटक है राष्ट्र का वो है पॉपुलेशन, उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके पास कितनी जनसांख्यिकी है, कितनी पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन दूसरा घटक है। पहला घटक बोलो, ये बैक बेंचर्स भी, पहला घटक जमीन और दूसरा घटक उस पर रहने वाले लोग, दूसरा घटक हो गया। तीसरा घटक लोग भी हो, जमीन भी हो, लेकिन इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक ना हो, तब भी ये राष्ट्र नहीं हो सकता। देखो हमारा देश कुछ दिन पहले ऐसा ही तो था। 1947 से पहले लोग भी थे हमारे, जमीन भी थी हमारी, लेकिन उस जमीन पर लोगों का मालिकाना हक, तब इस देश को, इस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कहते थे। क्या कहते थे? उपनिवेश। किनका उपनिवेश थे हम? अंग्रेज का उपनिवेश थे। उपनिवेश को अंग्रेजी में कॉलोनी कहते हैं। हम कॉलोनी थे उनकी। कॉलोनी होता ना, आपकी मोहल्ले कॉलोनी होते हैं, तो हम बस अंग्रेजों की क्या थे? कॉलोनी थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गरीब कॉलोनी, जिसे चूसा जा सके, जिसे दूहा जा सके, वो थे हम। तीन चीजें मिलकर राष्ट्र बनता है। मैंने तीनों अवधारणाएं बताई, फिर से सुनो। पहला है जमीन, दूसरा उस पर बसने वाले लोग, और तीसरा इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। लेकिन अभी राष्ट्र का बना है शरीर। ये शरीर अभी जड़ है, इसमें चेतना तब आएगी जब इसमें आत्मा डाल दोगे। किसी राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की संस्कृति। बिना संस्कृति के यदि यह हो भी तो भी राष्ट्र जीता नहीं, मरा हुआ होता है। अगर किसी जगह में से उस राष्ट्र की संस्कृति निकल जाए तो वो राष्ट्र मर जाता है। राष्ट्र मरते हैं, नए राष्ट्र जन्म लेते हैं, राष्ट्र फैल जाते हैं, राष्ट्र सिकुड़ जाते हैं, सब होता है। उदाहरण दूं, हमारा एक क्षेत्र था, भारतवर्ष का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सिंध। क्या नाम था? और दूसरा एक क्षेत्र था उत्तरी पंजाब, और तीसरा एक क्षेत्र था जहां बलूच रहते थे, बलूचिस्तान। इन तीनों जगह को मिलाकर आज बना हुआ है क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लोग हैं, बताओ, अरब से आए हैं क्या? मलिक लगाते नाम के पीछे, मलिक लगाते हैं ना, मलिक लगाते हैं, पवार लगाते हैं, तोमर लगाते हैं, गौतम लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। ये सारे कन्वर्टेड हैं। जितने वहां रहते हैं 27 करोड़ पाकिस्तान में, ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। कहीं बाहर से आने ही आए। तो बोलो लोग किसके हैं? हमारे हैं कि नहीं? और जमीन किसकी है? हमारी। और उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक भी है। लेकिन क्या चीज निकल गई वहां से? हमारी संस्कृति वहां से निकल गई। और जब हमारी संस्कृति वहां से निकल गई तो उतने क्षेत्र में भारत मर गया। बोलो हाँ कि ना? बोलो। बांग्लादेश, जमीन किसकी? हमारी। लोग किसके? हमारे। लोगों का जमीन पर मालिकाना हक भी है, लेकिन उसमें से क्या निकल गई? संस्कृति निकल गई। और संस्कृति निकलते ही उतने क्षेत्र में भारत मर गया। उतने क्षेत्र में भारत मर गया। देखो, देश मर जाता है, देश फैलता भी है। कनाडा में एक जगह ऐसी है जहां भारतीयों की बहुतायत है। आप जाएंगे तो आपको इंडियन म्यूजिक सुनने को मिलेगा। आपको बैद्यनाथ के और स्वामी रामदेव के स्टोर मिलेंगे। आपको साड़ियां बिकती हुई मिलेंगी, कुर्ते पजामे बिकते हुए मिलेंगे, धोतियां बिकती हुई मिलेंगी, रसोई का वो सारा सामान जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है वो मिलेगा। लोग आपको हिंदी और पंजाबी में बात करते हुए मिलेंगे। क्या हमारी जमीन है वो? बोलो। क्या वहां हमारे लोग थे? क्या हमारे लोगों का वहां जमीन पर मालिकाना हक था? लेकिन वहां हमारी क्या घुस गई? संस्कृति घुस गई। और आज उस जगह को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। देश फैलते हैं, बड़े होते हैं, नए देश जन्म लेते हैं, पुराने देश मर जाते हैं, सब घटनाएं घटती हैं। राष्ट्र 4 घटकों से मिलकर बनता है। 4 घटक होते हैं राष्ट्र नाम की अवधारणा के। पहला घटक जमीन, दूसरा घटक जमीन पर रहने वाले
लोग, और तीसरा घटक है इन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक, और चौथा है इस राष्ट्र की आत्मा यानी इसकी संस्कृति। और सभ्यता एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सभ्यता होता है, कहते हैं सभा सुसभ्य, जो सभा में व्यवहार करना जानता हो उसे सभ्य कहते हैं, और उसके आचरण को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। लेकिन वेद के अनुकूल जीवन जीने की जो शैली है उसका नाम क्या है? उसका नाम संस्कृति है। वेद से जहां निकलता है कि जीवन कैसे जिया जाए, तो जीवन जीने की उस शैली, उस परंपरा, उस अनुशासन का नाम क्या है? संस्कृति है। हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति कही जाती है? वैदिक संस्कृति। ये वेद की संस्कृति है, समझ रहे हैं? अरेबिक संस्कृति अलग है ना? और भारतीय संस्कृति अलग है। भारतीय संस्कृति मूलतः वैदिक संस्कृति है। जो वैदिक संस्कृति नहीं है वो भारतीय संस्कृति नहीं। ये हमारा देश, ये हमारा राष्ट्र, ये राष्ट्र की अवधारणा, ये अवधारणा अमेरिका के लिए भी है, ये अवधारणा ब्रिटेन के लिए भी है, ये अवधारणा रशिया के लिए भी है, ये अवधारणा सऊदी अरब के लिए भी है, और यही अवधारणा भारतवर्ष के लिए भी है।